लगातार इस बात को कह रहा हूँ, जो एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी जो भी लोग बिहार या पूर्णिया में या अन्य जगह हैं, 20 सालों से जो डेवलपमेंट रुकी हुई थी, मेरा पहला सवाल है कि पूर्णिया में जितना सर्वेयर है वो 20,000 रुपया लेता है तब जाके सर्वे करता है। जितना 20,000 पहले दो, तब मैं जमीन का सर्वे करता। आम और कॉमन आदमी परेशान है। सरकार और सरकार के लोग भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं। लगभग जितने सीओ हैं, बिना किसी कागज देखे मोटेशन कैंसिल कर देता है, किसी की निजी जमीन पर मोटेशन कर देता है। भ्रष्टाचार सीमा से बढ़ के हम कई बार मंत्री से बातचीत करके हमने सीओ की शिकायत की। लगभग सीओ 90-95% सीओ पूरा रावण का कंस का अड्डा बन गया। मैं डीएम साहब से भी आग्रह किया हूं कि सर्वेयर को रोकिए, अन्यथा महाभारत की स्थिति होती जा रही है। और मैंने गांव में कहा कि यदि सर्वेयर को किसी भी कीमत पर यदि वो नहीं कर रहे हैं तो गांव में सर्वेयर का बहिष्कार करें। और थाना की भी स्थिति बहुत बुरी है। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो जो लोग विकास का राग अलाप रहे हैं, विधायक, मंत्री, संतरी, जो लोग, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इतने ताकतवर हैं तो पूर्णिया को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि पूरी सरकार वसूली में लगी हुई, सभी तरह के विभागों की वसूली में लगी। मैंने लिखा है कि बिहार में जितना टेंडर सरकार भवन का हुआ है वो टोटल टेंडर मैनेज हुआ है। टोटल टेंडर एबव हुआ है या तो शेड्यूल में हुआ है। बिलो में 2% टेंडर भी नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि विश्वेश्वरैया का पूरी जांच, पूरी टीवी, सीसीटीवी फुटेज और टेलीफोन डिटेल इन पदाधिकारी का, बिल्डिंग का, आरडब्ल्यूडी का और सिंचाई का, इस 3 विभाग का, और नगर निगम में 20,000 का सामान 1.5 लाख में खरीदेगा, 1 लाख से ऊपर में खरीदेगा। मैं इसकी भी पूरी जांच, जितना भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, सभी जगह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पदाधिकारी के मिली भगत से जो बाजार में जो डब्बा, जो बक्सा 5,000 में, 10,000 में मिल रहा है कचरे का, मशीन का, वो सब के सब 1.5 लाख, 1 लाख में। 4 कॉन्ट्रैक्टर को बेरोजगार कर दिया गया। और मैंने सबको चिट्ठी लिखा है कि जब तक हाईकोर्ट के ऑर्डर फॉलो ना हो और किसी भी कीमत पर यदि सरकार ने अपने चुनाव लड़ने के लिए इतने बड़े बड़े पैकेज निकाल के
इसमें इस विभाग में जो मंत्री हैं उन्हीं के रिश्तेदार लोग मैनेज करते हैं। फिर मैं आज नाम लेकर के आपको बताने जा रहा हूं कि सभी ठेकेदार कहते हैं कि मैं पैसा अरविंद नाम के आदमी को जमा करता हूं। ये अरविंद कौन है मुझको नहीं पता। अरविंद के टोटल मोबाइल का लोकेशन, उसका टावर, वो कहाँ रहते हैं, किस 5 स्टार होटल में वो रहते हैं, गुड़गांव नोएडा में किस 5 स्टार होटल में रहते हैं, कौन सा कुकर्म करते हैं, पैसा की वसूली कहाँ होती है, इसकी पूरी जांच मैं चाहता हूं हर कीमत। चाहे परिस्थिति जितनी भयावह हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम इस बिहार के टोटल मिडिल क्लास के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिसको अलग कर दिया गया, और एभव में और शेड्यूल में इस पैकेजिंग को बराबर पैसा लेके, हिस्से लेके बांट दिए गए 2 आदमी 3 आदमी के, उसकी पूरी इंक्वायरी हो, उसके पेपर की इंक्वायरी हो, उसकी सारी चीज की इंक्वायरी। ये यहां बैठ के मैनेज करता है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। और वही स्थिति यहां की सभी जगह की ऐसी की। हम कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर पूर्णिया एसी बिल्डिंग में जाके मिलता है, कौन उसके घर पे जाता है, और उस एसी का कॉल डिटेल, उसकी पत्नी का कॉल डिटेल निकाला जाए। और जिनको टेंडर मिले हैं बिना पेपर को, जिस तरीके से गलत पेपर को ओके कर दिया गया और ऊपर जाकर के पैसा दे करके टेंडर ले रहे हैं, उसको कैंसिलेशन किया जाए या प्रस्तावित किया। पूरे बिहार की रेवेन्यू का, पूरे बिहार के जनता का पैसे का लूट है। और एक इसमें 2-3 मंत्री के परिवार इन्वॉल्व, पूरा उसके पूरे परिवार की संपत्ति की जांच होनी पूरा। तीसरी चीज, पूर्णिया के डेवलपमेंट में 20 सालों से कुर्सेला और बिहारीगंज के रेलवे का काम शुरू हो। आप लोग जाके कुर्सेला बिहारीगंज का सर्वे कर लीजिए। और गलगलिया जलालगढ़ का काम भी शुरू हो गया। 5 आरओबी, जिसमें पूर्णिया, जब कोई एमपी एमएलए और मंत्री आरओबी और की चर्चा करता है, मुझे आश्चर्य होता है कि 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है, ना तो आप एक रेलवे लाइन ले पाए, ना आप एयरपोर्ट ले पाए, ना ही बड़ा पुल ले पाए। 20 सालों से आप, और अब जाकर के 20 साल के बाद पूर्णिया जिले के लगभग सड़कों को प्रधानमंत्री सड़क योजना में ले लिया। झील टोला और जानकी नगर में स्टेडियम बनाने का निर्णय। डिग्री कॉलेज के मामले में सेक्रेटरी से 2 बार मिले, जानकी नगर में डिग्री कॉलेज, रुपौली में और बड़ाड़ा। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि पूर्णिया को 3-3 डिग्री कॉलेज की सख्त आवश्यकता, जिसमें शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी डायरेक्टर से 5 बार मेरी और 10 बार लगातार बातचीत हो चुकी, चिट्ठी जा चुके हैं,
मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी प्राथमिकता जानकी नगर, मोहनपुर को ब्लॉक बनाने का मुख्यमंत्री जी से मैंने उस दिन भी आग्रह किया था और 4 चिट्ठी भेज चुका हूं दोनों को ब्लॉक बनाने का। हम चाहेंगे यहां के मंत्री संसदीय ब्लॉक बनाने में हमको सहयोग करें। इसीलिए 20 साल के बाद पूर्णिया आज दुनिया के मानचित्र पे है। पूर्णिया हर दिन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षितिज पर। पूर्णिया में हमारी प्राथमिकता मक्का और मखान सीमांचल में ये दोनों है और ये दोनों मक्का और मखान पर जो गिद्ध दृष्टि है बड़े पूंजीपतियों की, पूरा का पूरा किसान से लेकर के उसको आउट ऑफ मार्केट कर देना और बाद में उसको बेचना, तो ये हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और इस पर हम लगे हुए हैं कि पूर्णिया मक्का और मखान का बाजार और इस इलाके में उसकी वैल्यू, उसकी कीमत को कैसे हम बाजार दे करके करें, इस पर हमने भारत सरकार से लगातार चर्चा में है और किसी भी कीमत पर बिचौलिया का कोई संबंध नहीं रहने देंगे और ना ही किसान पर जो सबसे ज्यादा हमला है मक्का और मखान को लेकर के, जो पुनर्निराशा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर के है कि अभी जो तूफान और ये इलाके में आया है जिसमें लगभग 80% फसल पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ा। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस इलाके में जो भी किसान पर, मक्का किसान पर ऋण है या उसको माफ किया जाए और जो फसल मुआवजा है उसका मूल्यांकन किया। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि आप बहुत बहादुर और मजबूत आदमी हैं, 56 इंच का सीना है आपको, आप सकारात्मक कामों में लगे। बिहार का निर्माण कैसे होगा, गुजरात का निर्माण कैसे होगा, बिहार की गरीबी कैसे खत्म होगी, बिहार का पलायन कैसे रुकेगा, बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, बिहार के किसान को एमएसपी कैसे मिलेगा, आप इस कामों पर लगी। आप जो लगातार नेशनल अदालत को लेकर के ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी जी का पोता इस जन्म में क्या 7 जन्म में आपसे नहीं डरेगा। आप जितना डर दिखा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप डर चुके हैं, आप डरे हुए इंसान हो गए। आपको राहुल और प्रियंका गांधी से काफी ज्यादा डर है। आपको लगता है कि इन्हें किसी भी तरीके से, जैसे आप सदस्यता अविलंब रद्द करवा दिए थे, एक बिल्कुल नकली केस करवा करके, फिर जिसमें कुछ भी नहीं है और बार बार पूरे परिवार को टॉर्चर करने की जो साजिश है, यह दर्शाता है कि आप को कानून के प्रति, संविधान के प्रति, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी जिस बात को कह दिए थे कि सारी संस्थाएं खत्म हो रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, चाहे वो बैंक हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, 6 जज ने जो बात कही थी, अब आप का समय आ गया है जाने का। जब लोग जाने लगते हैं तो भुक 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 जगता है। तो मेरा आग्रह है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और विपक्ष को आप मजबूत करिए। विपक्ष जब मजबूत रहेगा तो आप भी मजबूत रहिएगा। आप लगातार विपक्ष को कमजोर करने के लिए आप विपक्ष को निशाना बनाते हैं
विपक्ष को स्टूल आप बना करके उसको हमेशा साजिश करते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के द्वारा आप लगातार गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए जो ईडी के द्वारा जो साजिश की गई है, पीछे में बैकअप में आप हैं। आप ऐसे चीजों से बचिए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस देश में कोई भी नहीं डरता। अंत में मिथिलांचल, हम आग्रह करेंगे कि अगले बार एनडीए सबसे ज्यादा इस इलाके में लड़ी और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है, ये कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से और अपने प्रभारी से भी कि सीमांचल कोसी को और मिथिलांचल को, जहां पर बिना जाति धर्म की राजनीति है, यह कांग्रेस की ओर देख रही है। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खत्म कर सकें। इसीलिए मेरा आग्रह है कि यदि हम एनडीए को हराना चाहते हैं तो सीमांचल कोसी में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जमीन समझते हुए हर परिस्थिति में, आज बैठक है, मेरा आग्रह है कि उस बैठक में ये जरूर निर्णय हो कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में है वहां वही लड़े और कांग्रेस का ही अधिकार बनता है सीमांचल कोसी में अधिक सीटों पर लड़ने।